दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। तो एग्ज़ाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट जो MGC, MIC और MDC में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिए होंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो ए में है पूर्ण गोल, बी में है चपटी, सी में है ध्रुवों की चपटी और डी में है आयताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ध्रुवों की चपटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ए में है अफ्रीका, बी में है यूरोप, सी में है एशिया और डी में है उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते चलिएगा और अपने कॉपी पर लिखते चलिएगा, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो ए में है 20,000 किलोमीटर, बी में है 30,000 किलोमीटर और सी में है 40,075 किलोमीटर और डी में है 50,000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 40,075 किलोमीटर क्या है? भूमध्य रेखा की लंबाई है। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ए में है उत्तरी, बी में है दक्षिणी, सी में है पश्चिमी और डी में है ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। तो ए में है ऑप्शन इसका 23 टू द पावर 1.1/2 डिग्री, बी में है 22 टू द पावर 1/2 डिग्री और सी में है 24 डिग्री और डी में है 21 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 23 टू द पावर 1/2 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ए में है हिंद महासागर, बी में है प्रशांत महासागर, सी में है अटलांटिक महासागर और डी में है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा महासागर में माना जाता है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो ए में है समताप मंडल, बी में है क्षोभ मंडल और सी में है आयन मंडल और डी में है बाह्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है वायुमंडल का। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ए में है संस्कृत से, बी में है अरबी से, सी में है फारसी और डी में है फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अरबी से लिया गया है मानसून शब्द। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ए में है दार्जिलिंग, बी में है मासिनराम, सी में है शिलोंग और डी में है कोची। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। कहाँ होता है? मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ए में है 180, बी में है 360, सी में है 90 और डी में है 270। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 360। रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, अक्षाओं की कुल संख्या कितनी है? तो ए में है 90, बी में है 180, सी में है 360 और डी में है 270। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 180 अक्षाओं की कुल संख्या है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? तो ए में है भूपर्पट्टी, बी में है मेंटल, सी में है कोर और डी में है स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कोर कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो ए में है ब्रह्मपुत्र, बी में है गंगा, सी में है यमुना और डी में है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गंगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो बी, यानी गंगा नदी सबसे भारत का लंबा नदी माना जाता है। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया का संबंध किससे है? तो ए में है जल,
बी में है वायु, सी में है आंतरिक बल और डी में है बाह्य बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आंतरिक बल का संबंध किससे है? ज्वालामुखी से है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जलवायु कहाँ पाई जाती हैं? तो ए में है ध्रुवीय क्षेत्र में, बी में है विषुवतीय क्षेत्र में, सी में है उष्णकटिबंध क्षेत्र में और डी में है शीतोष्ण क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मरुस्थलीय जलवायु पाया जाता है। आप लोगों को बार बार बोलते हैं वीडियो को देखते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, स्थल मंडल का अध्ययन कहलाता है? तो ए में है भूगोल, बी में है भूआकृति विज्ञान और सी में है जलवायु विज्ञान, डी में है समुद्र विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी भूआकृति विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो ए में है 2 अरब वर्ष, बी में है 3 अरब वर्ष, सी में है 4.6 अरब वर्ष और डी में है 6 अरब वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4.6 अरब वर्ष जो है पृथ्वी की आयु लगभग में मानी जाती है। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, हिमनद किस बल का उदाहरण है? तो ए में है आंतरिक बल, बी में है बाह्य बल, सी में है ज्वालामुखी और डी में है भूकंपीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बाह्य बल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी, यानी बाह्य बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ए में है प्लेटो, बी में है अरस्तु, सी में है इराटोस्थनीज और डी में है टॉलेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इराटोस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इराटोस्थनीज को। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात किस दाब क्षेत्र में बनते हैं? तो ए में है उच्च दाब, बी में है निम्न दाब और सी में है मध्य दाब और डी में है स्थिर दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब। चक्रवात किस दाब के क्षेत्र में बनते हैं? तो निम्न दाब के क्षेत्र में बनते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऋतुओं की संख्या कितनी है? तो ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतुओं की संख्या कितनी है? तो 6 है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, समतापमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है ओजोन और डी में है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ए में है यूरोप, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है अंटार्कटिक और डी में है दक्षिण अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, स्थल रूपों का निर्माण किससे होता है? तो ए में है जल, बी में है वायु, सी में है हिम और डी में है सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी से स्थल रूपों का निर्माण होता है। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो ए में है 364, बी में है 365, सी में है 365 टू द पावर 1/4 और डी में है 366। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 365 टू द पावर 1/4। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि दिन किस कारण होते हैं? तो ए में है परिक्रमण, बी में है घूर्णन, सी में है झुकाव और डी में है अपसारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी घूर्णन के कारण जो हमारा पृथ्वी है वो घूर्णन गति करती है तो दिन और रात होता है। क्या? घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, सागर की लवणता का मुख्य कारण क्या है? तो ए में है वर्षा, बी में है नदियाँ, सी में है खनिज लवण
और डी में है तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी खनिज लवण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन है भूकंप मापने का यंत्र है। तो ए में है बैरोमीटर, बी में है थर्मामीटर और सी में है स्फिग्मोमीटर और डी में है हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी स्फिग्मोमीटर के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। तो ए में है ग्रीनलैंड, बी में है साइबेरिया और डी में है अंटार्कटिका और सी में है अंटार्कटिका और डी में है अलास्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन है वायु दाब मापने का यंत्र है। तो ए में है थर्मामीटर, बी में है बैरोमीटर और सी में है हाइग्रोमीटर और डी में है एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी बैरोमीटर के द्वारा किसी भी चीज़ का दाब मापा जाता है। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन है वर्षा मापने का यंत्र कहलाता है। तो ए में है एनीमोमीटर, बी में है रेन गेज और सी में है बैरोमीटर और डी में है थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेन गेज। रेन गेज के द्वारा मतलब कि वर्षा को मापा जाता है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ए में है तापमान, बी में है वर्षा और सी में है पवन वेग और डी में है वायु दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पवन वेग जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला 33 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में है। तो ए में है नदियाँ, बी में है झील और सी में है महासागर और डी में है हिमनद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी महासागर। सबसे अधिक पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में है तो महासागर के रूप में। चलिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन है जलवायु और मौसम में अंतर का आधार है। तो ए में है स्थान, बी में है समय, सी में है तापमान और डी में है वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी यानी समय। जलवायु और मौसम में अंतर का आधार क्या है तो समय है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ए में है नंदा देवी, बी में है केटू, सी में है कंचनजंगा और डी में है एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो ए में है वायु, सी में है जल, बी में है जल, सी में है मानव और डी में है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। तो ए में है पृथ्वी, बी में है मंगल, सी में है बृहस्पति और डी में है शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी बृहस्पति जो है सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला 38 नंबर क्वेश्चन है विषुवत रेखा किस दो भागों में बांटती है। तो ए में है पूर्व पश्चिम और बी में है उत्तर दक्षिण, सी में है स्थल जल और डी में है दिन रात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उत्तर दक्षिण। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। ए में है 51%, बी में है 61%, सी में है 71% और डी में है 81%। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 71% पृथ्वी में जल का भाग है। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान है। तो ए में है कम होता है, बी में है सामान्य होता है और सी में है अधिक होता है और डी में है स्थिर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अधिक होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान क्या होता है अधिक होता है। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन है मैग्मा बाहर आकर क्या कहलाता है। तो ए में है लवा, बी में है राख, सी में है धुआं और डी में है गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी लवा। मैग्मा बाहर आकर क्या कहलाता है तो लवा कहलाता है।
चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, भूपर पट्टी की औसत मोटाई कितनी है? ए में है 5 किलोमीटर, बी में है 10 किलोमीटर, सी में है 30 किलोमीटर और डी में है 100 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 30 किलोमीटर। भूपर पट्टी की औसत मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर है। चलिए अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ए में है मौसम विज्ञान, बी में है क्लाइमेटोलॉजी और सी में है ओशनोग्राफी और डी में है जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी क्लाई क्लाइमेटोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ए में है हिमालय, बी में है एंडीज, सी में है रॉकी और डी में है आल्प्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल महासागर कितने हैं? तो ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 5। पृथ्वी पर कितने कुल महासागर है? तो 5 महासागर हैं। आप लोग जितने भी हम पढ़ाए हैं अभी क्वेश्चन उन सबों का भी आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इसी क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन टकराएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग एग्जाम दे करके आइएगा तब बोलिएगा हमको हाँ सर इतना टकराएगा तो आप सही बोले थे। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा क्या है? तो ए में है पूर्व से पश्चिम, बी में है पश्चिम से पूर्व, सी में है उत्तर से दक्षिण और डी में है दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी की घूर्णन मतलब घूमती है। चलिए अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ए में है ब्लॉक पर्वत, बी में है अवशिष्ट पर्वत, सी में है वलित पर्वत और डी में है ज्वालामुखी पर्वत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वलित पर्वत यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र विज्ञान के अध्ययन कहलाता है? तो ए में है लिम्नोलॉजी, बी में है ओशनोग्राफी, सी में है हाइड्रोलॉजी और डी में है क्लाइमेटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ओशनोग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ए में है तमिलनाडु, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है गुजरात और डी में है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ए में है भूगोल, बी में है सर्वेक्षण, सी में है मानचित्र विज्ञान और डी में है स्थलाकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मानचित्र विज्ञान। तो क्वेश्चन अब खत्म हो गया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। और एग्ज़ाम के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो अभी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। हाँ इसी प्रकार का BA BSc और BCom की तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।